नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कारीगरी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं डिजिटल वॉक अराउंड ऑफ ऑल न्यू टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर। और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग ये वाला मॉडल लेते हैं तो ये वैल्यू फॉर मनी मॉडल कैसे है, यहाँ पर आपको कौन कौन से फीचर्स का अपग्रेडेशन मिल जाता है अगर आप लोग ये वाला वेरिएंट ऑप्ट करते हैं, और इससे नीचे वाले वेरिएंट से यहाँ पर आपको कौन कौन से फीचर्स का एडिशन मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे जो कंटेंट है वो हम आप लोग के साथ डेली शेयर करते रहते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इस मॉडल की जो प्राइस है वो है 8,99,000 रुपीज़, एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। साथ ही अगर आप लोग इससे नीचे वाला मॉडल लेते हैं तो 8.60 उसकी प्राइसिंग है, तो यहाँ पर आपको 39,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं अगर आप लोग ये वाला मॉडल लेते हैं। और अभी आपको ये डिजिटल वॉकअराउंड देख के ज़रूर समझ आ गया होगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या फीचर्स का अपग्रेडेशन मिल जाता है। काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी, पर टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको फ्रंट लुक्स डिफरेंट मिल जाती हैं। सबसे पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मॉडल के अंदर भी ना आपको टोटल 5 ही कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि वाइट, सिल्वर, ग्रे, रेड और ऑरेंज। यहाँ पर भी आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, यानी कि 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, और अगर आप ये वाले वेरिएंट चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी फ्रंट लुक के अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। वो ये है कि यहाँ पर आपको जो फ्रंट लुक है वो पूरी एलईडी डीआरएल्स के अंदर ऑफर की जाती है, साथ ही बाय फंक्शनल है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी बाय फंक्शनल पूरे एलईडी फॉर्म के अंदर मिल जाएंगे। और अगर आप इससे नीचे वाले कोई भी वेरिएंट लेते हैं, यानी कि ई या एस, तो वहाँ पर आपको जो नॉर्मल हेलोजन बल्ब्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि जो पूरा एलईडी फॉर्म वाला लुक है ना, जो कि टॉप मॉडल वाला है, वो आपको नहीं मिलेगा। सेम जैसे कि फ्रॉन्क्स के अंदर लो मॉडल्स के अंदर ऊपर हेलोजन बल्ब्स दिया हुआ है, कुछ वैसा वहाँ पर लुक मिलने वाला है। सो अगर आपको टॉप मॉडल वाला और ये एलईडी डीआरएल्स वाला लुक चाहिए और फ्रंट आपको जो हेडलैम्प है वो भी एलईडी के अंदर चाहिए ना, तो आपको ये वाला वेरिएंट ही चूज़ करना पड़ेगा अगर ऐसा लुक आप चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर एलईडी मल्टी रिफ्लेक्टर्स ऑफर किए गए, यानी कि जो हेडलैम्प्स हैं वो फुल एलईडी के अंदर मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, ऑटो हेडलैम्प का फीचर भी यहाँ पर मिलता है और फॉलो मी होम हेडलैम्प का फीचर भी यहाँ पर ऑफर किया गया है। तो फ्रंट लुक में आपको ये चेंज मिलेगा। फ्रंट में ग्रिल दी गई है, टोयोटा का लोगो, यहाँ पर आपको क्रोम की पट्टी मिलती है, नीचे स्किड प्लेट ऑफर की गई है। सो फ्रंट लुक पूरी तरीके से चेंज की गई है इस मॉडल के अंदर। उसके बाद जब आप साइड लुक की तरफ जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको पेंटेड अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि इससे नीचे वाले मॉडल्स के अंदर नहीं मिलते। तो इस मॉडल से आपको अलॉय व्हील का डिफरेंस मिल रहा है, साथ ही एलईडी डीआरएल, एलईडी इंडिकेटर्स, फ्रंट में एलईडी हेडलैम्प्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का जो फीचर है, ये 4 फीचर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर देखेंगे तो और फीचर्स की अगर मैं बात करूँ जो कि आपको इस मॉडल के अंदर मिलते ही मिलते हैं और इससे नीचे वाले मॉडल के अंदर भी मिलते हैं, वो है इसका ओआरवीएम, जो कि एलईडी इंडिकेटर्स के साथ में है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और यहाँ पर आपको फोल्ड ऑप्शन के साथ में मिल रहे हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स दिए गए हैं, बी पिलर मैट फिनिश के साथ में है। यहाँ पर ऊपर रूफ रेल्स मिल जाती हैं ब्लैक कलर के अंदर, शार्क फिन एंटेना ऑफर किया गया है, और यहाँ पर आपको पीछे एलईडी फॉर्म में ही जो टेल लाइट है वो ऑफर की जा रही है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प एलईडी के अंदर है। यहाँ पर भी आपको इस मॉडल के अंदर भी जो ये वाला लुक है, बीच में जो पूरा कनेक्टेड सेटअप है वो नहीं मिलता, और ये वाला अगर आप लुक चाहते हैं तो आपको इससे ऊपर वाले मॉडल के अंदर जाना पड़ेगा, जिसका नाम है जी मॉडल। जी मॉडल से ये वाला लुक स्टार्ट होता है। अर्बन क्रूजर टाइजर की बैजिंग यहाँ पर है, एस प्लस की बैजिंग यहाँ पर है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स, पीछे स्किड प्लेट, टोयोटा का लोगो और डिफॉगर यहाँ पर ऑफर किया गया है। तो कुछ ऐसा आपको लुक मिलेगा एक्सटीरियर में। दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। अगर आप लोग जिम कॉर्बेट उत्तराखंड जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप द डियर नेस्ट, जो कि एक लग्जूरियस रिजॉर्ट है, इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डिसेंट पैकेजेस के साथ में प्रॉपर हाइजीन और क्लीनलीनेस हर एक चीज़ आपको अप टू डेट मिल जाएगी। नंबर्स यहाँ पर मेंशन है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और एक बार मैं आपको अगेन रिमाइंड करा दूँ कि इस मॉडल के अंदर टोटल 4 ही फीचर आपको अपग्रेड मिल रहे हैं, यानी कि इस मॉडल के अंदर ना सिर्फ आपको एक्सटीरियर के अंदर अपडेट किया गया है, इंटीरियर के अंदर कोई भी अपग्रेडेशन नहीं है। इंटीरियर के अंदर सेम वही फीचर्स ऑफर किए गए हैं जो कि आपको एस मॉडल के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको एलईडी डीआरएल्स मिल गए, एलईडी इंडिकेटर्स मिल गए, यहाँ पर आपको हेडलैम्प पूरे एलईडी के अंदर दिए गए हैं, फॉलो मी होम हेडलैम्प और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर।
साथ ही अलॉय व्हील यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, सबसे पहले एक बार इंटीरियर में चेकआउट करा दूँ कि यहाँ पर आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पर आपको ये वर्थ इट कैसे है और वैल्यू फॉर मनी मॉडल कैसे है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 7 इंचेस की स्क्रीन मिलती है, जिसके अंदर आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, यूएसबी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर, साथ ही यहाँ पर आपको 4 स्पीकर्स भी ऑफर किए जाते हैं। स्टीयरिंग मॉड्यूलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, टिल्ट स्टीयरिंग दिया गया है, डी कट स्टाइल के अंदर स्टीयरिंग व्हील है, 2 एयरबैग्स यहाँ पर मिलते हैं और सेफ्टी फीचर्स तो काफ़ी तमाम मिल जाते हैं, जैसे कि VSM, HAC जैसे फीचर्स भी यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। यहाँ पर आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलती है ORVM के लिए, फोल्ड ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जो कि बेस मॉडल से अवेलेबल दिया जा रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। USB पोर्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, मैनुअल गियर लीवर, हैंड ब्रेक यहाँ पर, फैब्रिक सीट्स यहाँ पर दी गई हैं। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको IRVM, कैबिन लाइट्स हैलोजन के अंदर, यहाँ पर आपको जो सनशेड्स हैं वो ऑफ़र किए गए हैं। रियर सीट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और 60:40 की जो स्प्लिट सीट है ना, वो आपको यहाँ पर ऑफ़र की जाती है। तो आप अभी यहाँ पर पूरा लुक देख सकते हो। एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पर भी आपको इस मॉडल के अंदर भी जो रियर AC वेंट्स है ना, वो अवेलेबल नहीं मिलते। सिर्फ एक जो अडेप्टर सॉकेट है वो यहाँ पर दिया गया है। पीछे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, मोबाइल होल्डिंग के लिए भी स्पेस ऑफ़र की जाती है। अब बात आती है कि ये मॉडल कैसे आपको एक वैल्यू फॉर मनी मॉडल लगता है। अब अगर आप लोग इससे नीचे वाला मॉडल लेते हैं तो वो 8,60,000 रुपीज़ का है। तो अगर आप लोग उतने पैसे स्पेंड करते हैं और उसके ऊपर अगर आप 39,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड कर देते हैं ना, तो यहाँ पर आपको वैल्यू से ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। अगर मैं अलॉय व्हील की ही बात कर लूँ तो ये पेंटेड अलॉय व्हील्स अप्रॉक्सीमेटली कंपनी के अंदर 30,000 रुपये के आसपास ज़रूर होंगे, क्योंकि डायमंड कट वाले 40 के आसपास होते ही होते हैं। तो अगर ये 30,000 के भी हैं बेयर मिनिमम, तो यहाँ पर आपको अगर आप इसकी कॉस्ट लगाओगे 30,000 के, तो अलॉयज़ हो गए, LED DRL की कॉस्ट, LED इंडिकेटर्स की कॉस्ट, पूरे ये मल्टी रिफ्लेक्टर यानी कि हेडलैम्प्स की कॉस्ट कम से कम 12-15 हज़ार रुपये होगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑटो हेडलैम्प का फीचर भी मिल रहा है, फॉलो मी होम हेडलैम्प का फीचर भी मिल रहा है, यानी कि मेरे हिसाब से कम यहाँ पर आपको 60,000 रुपये का जो सामान है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है इन एक्सचेंज ऑफ 39,000 रुपीज़। सो अगर आप लोग S मॉडल ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको इतनी बढ़िया लुक्स टॉप मॉडल वाली नहीं मिलेगी। पहला रीज़न, अगर आप लोग S+ ले लेते हैं तो यहाँ पर आपको पूरे टॉप मॉडल वाली लुक ऑफ़र की जाती है। तो मैं उन लोगों को ज़रूर गाइडेंस देना चाहूँगा जो S मॉडल के अंदर पैसे लगा रहे हैं ना, या तो वो बिल्कुल E पे चले जाओ, या फिर अगर S पे लगा रहे हो तो S पे मत लगाओ, सीधा आप S+ पर पैसे लगाओ 40,000 रुपये एक्स्ट्रा, जिससे कि आपको एक टॉप मॉडल वाली फील मिलेगी। बाहर से आपको ये फालतू के काम नहीं कराने पड़ेंगे। काफ़ी लोग करोल बाग वगैरह जाते हैं ये सब चेंज कराने, हर जगह पर वायरिंग कट होती है और कौन जेन्युइन सामान डाल रहा है कौन नहीं, क्योंकि आजकल MGP के भी या टोयोटा के कोई भी पार्ट्स हों वो डुप्लीकेसी और सेम मार्किंग के साथ में मिल जाते हैं, और काफ़ी मार्केट के अंदर तो बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। तो अगर आप लोग ये वाला मॉडल ले लेते हैं ना, तो आपको ज़रूरत नहीं है बाहर अपनी कार को ओपन कराने की और वायरिंग वगैरह या फिर आउटसाइड से कुछ भी कराने की। ये वाला अगर आप मॉडल ले लेते हैं तो आपको बढ़िया लुक्स, टॉप मॉडल वाले लुक्स मिल जाएंगे, जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन ज़रूर आ जाएगा। सो दोस्तों, आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये मॉडल वैल्यू फॉर मनी लगा या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर आपको टाइजर लेनी हो तो आप कौन से मॉडल की तरफ जाएंगे, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।